हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिवट पॉइंट के बारे में। पिवट पॉइंट क्या हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनके बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, और जब हम उनके बेसिस पे ट्रेड करेंगे क्या हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है जब हम ट्रेड करें बेस्ड ऑन पिवट पॉइंट। ऐसा नहीं है कि ओनली पिवट पॉइंट पे ही हम ट्रेड करेंगे, कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमें साथ में ज़रूरी है करनी। प्राइस एक्शन तो है ही है, कुछ मूविंग एवरेजेस हैं, कुछ ऑप्शन चेन का डाटा वगैरह सब कुछ मिला के हम ट्रेड करेंगे। पर यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ पिवट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाए इंडिकेटर में। इंडिकेटर में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर शिफ्ट के पास जो बटन है स्लैश वाला उस पे क्लिक करके आप लिख दो यहाँ पे PIV, इतना लिखना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे बहुत सारे पिवट पॉइंट बन जाएंगे। ये पिवट पॉइंट क्या बता रहे हैं? R का मतलब है रेजिस्टेंस, S का मतलब है सपोर्ट। ये पीछे वाली सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बन गई। ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ से प्राइस रेजिस्ट हो गया है, रुका कहाँ पे? पिवट पे। सपोर्ट भी वहां पे मिल रही थी। यहाँ पे बहुत से आ गए तो चार्ट कुछ देखने को अचड़ा पचड़ा हो गया है, तो इसको अभी सेट करना है। तो क्या करना है हमें? पिवट पॉइंट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेटिंग वाले बटन पे। अगर आपको यहाँ पे नहीं क्लिक करना तो आप फिर किसी भी पिवट पॉइंट पे डबल क्लिक कर सकते हैं, तो भी हम पिवट पॉइंट में ही आ जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है? बटन को जस्ट हटा देना है, शो हिस्टोरिकल पिवट। यहाँ पे जो पीछे के हिस्टोरिक हैं, पिछले दिनों के हैं, वो हमें नहीं दिखाएगा। इस बटन से इतना ही काम होगा, क्योंकि उसका हमें कुछ ज्यादा लेना देना है भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ आज के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पिवट पॉइंट कितने हैं, इसको हटा के मैं आपको दिखाता हूँ कितने पिवट पॉइंट है। रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 इधर है। नंबर ऑफ पिवट ब्लॉक कितने हैं? 15 13 12, इनको ऐसे कम कर सकते हैं। ब्लॉक को हमने कितने करें? 15 ही रहने दो, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और इसके बाद हम आ जाते हैं स्टाइल में। स्टाइल में क्या है? जो पिवट है पी हो पिवट पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट, उसके कलर को हम चेंज करेंगे। उसके कलर को हम कर देते हैं, मान के चलो ग्रीन कर देते हैं, और उसकी विड्थ इतनी मोटी कर देंगे। ये हमें दिखाएगा कि ये पिवट पॉइंट का सेंटर है। और इसके बाद रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 जितनी है रेजिस्टेंस उनका है, ठीक है। उनमें क्या है? R1 और R2 का हम मेन मेजर रखेंगे। उसका कलर थोड़ा हम चेंज करेंगे, रेड कलर इसका कर देंगे R1 का, और R2 का भी रेड कर देंगे, और इसकी विड्थ को भी थोड़ा बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके ऊपर के आपको लगाने हैं नहीं लगाने हैं वो आप ऐसे भी कर सकते, ये सारे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हमें टारगेट मिलेंगे। तो इसको हम ओके करते हैं। यहाँ पे ओके करने के बाद आप देखिए चार्ट अभी थोड़ा सिंपल हो चुका है, पहले से बेटर आइडिया हमें मिल रहा है। यहाँ पे ये कौन सी स्ट्राइक? निफ्टी 50 पे हमने लगाया, ये अभी लगाऊंगा वही 16,100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि हमें ऑप्शन में काम करना है, स्टॉक में करना है तो भी ये काम करेंगे। ये 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया, और इसके बाद फिर हमें टाइम फ्रेम को चेंज करके करना है 5 मिनट में। 5 मिनट में करने के बाद आप देखिए कि आपको ट्रेड यहाँ पे करना है नहीं करना है, क्या सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये पिवट पॉइंट सेंटर है, ये रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट है। ये भी सपोर्ट की तरह ही काम करता है, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर अभी जा चुका है। आप देखिए प्राइस कहाँ पे है, ना तो इस पिवट को क्रॉस कर रहा है। इस पिवट का रेंज कितना है, रेंज भी आप चेक करना है आपकी, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में ये कितना प्राइस हमें दे रहा है। वो यहाँ पे कितना दे रहा है, ये हमें दे रहा है यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 20 रुपए का। 20 रुपए का ऊपर है, और कम से कम 20 ही नीचे। ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम लगाएं तो प्राइस इसके ऊपर नीचे ही कर रहा है। और मार्केट में 16,000 पे अगर ऑप्शन चेन में देखें हम, तो 16,200 पे सपोर्ट पूरी तगड़ी बनी हुई है, और रेजिस्टेंस वाली साइड में OI माइनस में चला गया, कॉल अनवाइंडिंग हुई है, और इधर कॉल इंक्रीज हुआ है OI डाटा। तो इट मीन्स 200 पे सपोर्ट तगड़ी है, ये तो हमें पता चले। तो हम कहाँ पे प्राइस आके मैक्सिमम रुक सकता है जहाँ पे उसे पूरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी? अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन आप मार्क कर सकते हो। कोई भी लेवल आपका होगा, चाहे वो प्राइस एक्शन का हो चाहे पिवट पॉइंट का हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एग्जैक्ट मार्केट वहीं से मुड़ जाए। थोड़ा बहुत ऊपर आती है, थोड़ा बहुत नीचे जाता है, एक रेंज होता है। यहाँ पे भी आप देखो, मैंने एक लाइन जो मार्क की है उसमें भी एक रेंज हमें रखनी पड़ेगी, 5-10 पॉइंट की ऐसे रेंज, ये रेंज है। तो यहाँ पे अगर ये रेंज है तो इसके भी नीचे रेंज हो सकती है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस पिवट पे जब भी मार्केट टच करेगा मैं बाय करूंगा इस कॉल, ये मेरी स्ट्रेटेजी होगी पिवट पॉइंट बेस्ड। और मेरा टारगेट कितना होगा? अगर इस पे आएगा तो मेरा टारगेट
इस पिवट पॉइंट का टॉप होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं नहीं उपेक्षा कर रहा कि ये जाएगा वहां तक, तो ये टच कर देगा क्योंकि पहले भी इसने बहुत टच वहां पे किए हैं, इवन ऊपर भी गया है। तो मैं अगर यहाँ पे मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा होता, जैसे ही मैं बाय करता, हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे ही मैंने बाय किया नीचे आ गया, आएगा भाई। हम बाय कहाँ पे करते हैं कि ये देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन हमें मारने के लिए है। प्राइस एक्शन को स्टडी भी करना पड़ेगा। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहीं पर हम घूम रहे हैं, थोड़ा ऊपर गए, प्राइस एक्शन और भी आगे है ना, कोई आपने जो लाइन लगा ली वही प्राइस एक्शन है क्या? ये भी तो एक लेवल बनता है ना। ये यहाँ से प्राइस वापस नहीं जा सकता क्या? यहाँ से वापस जा सकता, यहाँ से वापस आने तक यहाँ तक वेट करते हम। इसके ऊपर अगर हम चाहते कि अगर इसके ऊपर जाता फिर तो ऊपर जाएगा, और नहीं तो वरना तो यहीं से वापस आ गया। ये रेंज, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन किया। यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ये हमें फंसाने के लिए दिखा रहा है कि मैं यहाँ जाऊंगा, पर यहाँ पे क्या प्राइस आ रहा है? 200 पे 16,200 पे रेजिस्टेंस को भी चेक करो आप। सपोर्ट तो तगड़ा है, क्या रेजिस्टेंस में कोई कमी है? 43 है, ये 39 है, तो रेजिस्टेंस भी पूरा स्ट्रांग है। तो यहाँ फाइटिंग इसी स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है। दोनों कॉल साइड और पुट साइड का डाटा पूरा स्ट्रांग बना हुआ है यहाँ पे। इन दोनों लेवलों को तोड़ना अभी मुश्किल है क्योंकि दिन पहला ही है। एक्सपायरी तक आते आते तो हो सकता है कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। डाटा तो वैसे रोज ही चेंज होता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहता, डायनामिक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन तो हमने बना ली, पर ऊपर जाने के लिए भी रास्ता 200 पे स्टिक है, क्योंकि अगर जाना चाहता तो फिर यहाँ तक तो आ गया था, इसके ऊपर चला जाता 250 तक। 250 से वापस किया उन्होंने और लाके 200 पे रख दिया। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर 200 पे आया प्राइस, 200 के नीचे यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में, तो वहां पे हम बाय करेंगे, या फिर यही पिवट पॉइंट वहां पे भी बनता है। और यहाँ पे अगर हम कोई मूविंग एवरेज लगा के देखें, तो सपोज मैं 200 डे की मूविंग एवरेज लगा, कोई भी प्राइस है उसकी गिरावट जो नॉर्मली खत्म होती है वो 200 EMA पे होती है। यहाँ पे 200 EMA आ रहा है और दूसरा 200 पे सपोर्ट तगड़ी है और हमारा पिवट पॉइंट भी है, और RSI भी चेक कर लेते हैं। यहीं पे कई चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। हम यहाँ पे RSI में आए, RSI भी हमें बता रहा है कि 33 है। तो आप मैं ये नहीं बोल रहा ओवर सोल्ड ओवर बाउट, ये मैं एरिया कुछ नहीं बता रहा आपको, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि 33 है। यहाँ पे कम से कम हम सेल तो ना करें, क्योंकि यहाँ से प्राइस आया है, यहाँ तक आ गया। अब भी हम सोच रहे हैं कि नीचे जाएगा, जीरो चला जाएगा क्या? कभी गया है? नहीं गया ना। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाने की या फिर मार्केट एक रेंज में जाने की। तो कम से कम हम यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा के बाय की पोजीशन बना सकते हैं, नॉट फॉर सेल। क्या सेल नहीं हमें करना है, यहाँ पे बाय करना है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? एक पॉइंट तो हमें RSI ने बता दिया, दूसरा 200 की ये मैंने बता दिया, बाकी 200 पे सपोर्ट था ये बता दिया, और हमारा पिवट पॉइंट भी उसी लेवल पे आ रहा था। सारी चीजें मिक्स हो गई। ओके, तो यहाँ पे हम बाय इनिशिएट करेंगे तो हमें एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई। इससे पहले भी कहीं जब भी कभी प्राइस नीचे आया तो नीचे भी एक ट्रेंड लाइन हमेशा वो बनाता जाएगा। ये भी एक रेंज है नहीं क्या? ये रेंज बहुत अजीब सी बनाती है मार्केट। ये रेंज छोटी है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो भी बाय कर सकते हो, पर आपको मिलेगा क्या? अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, यहाँ से यहाँ तक आपको मिले 17 पॉइंट पे। अगर आपने बाय यहाँ पे किया, बाय करते करते प्राइस यहाँ पे कहीं पे आ गया, तो आपको कितने मिले? 9 पॉइंट में आपका सवर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने एक लॉट खरीदा है तो आपको मिलेगा कम से कम 400-450 रुपए, उसमें आपका सवर नहीं है। पर हाँ, जब ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे आपका सवर टूट जाएगा। यहाँ तक बैठोगे आप, अगर इसके ऊपर जाएगा तो वहां पे आप काटोगे नहीं, क्योंकि आपको अगला लेवल दिख रहा है कि और ऊपर जाएगा। तो फिर होता क्या, बहुत नीचे आता है। फिर आपको नीचे आता है, आपको लगता है कि बेच देता हूँ, बेचने की बारी आती है, फिर प्राइस ऊपर चला जाता। तभी हम जब बाय करते हैं तभी प्राइस कम होना शुरू होता है, क्योंकि हमारा फिक्स नहीं है। हमें ट्रेड करना होता है, जबरदस्ती करना होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें नहीं करना, हमें करना ही है। हमारा टारगेट ये रहता है हमेशा कि ट्रेड करना है, चाहे मिले कुछ ना। ग्रीन कैंडल दिखी उठा लो, रेड कैंडल दिखी बेच दो, ऐसा नहीं होता। कैंडल स्टिक वर्क कहाँ पे करता है? किसी सपोर्ट पे आके, मेजर सपोर्ट 200 मेजर सपोर्ट है, RSI नीचे है, पिवट पॉइंट है, यहाँ पे जो ये हैमर बना इसका तो कुछ वैल्यू है। अगर यहाँ पे बना है, वहां पे बीच सेंटर में कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं। ये भी बना, यहाँ पे बन गया इंडिसीजन, तो यहाँ पे कोई वैल्यू। ये कैंडल्स बनती रहती हैं हर जगह पे, पर उसकी अगर जगह आपकी सही है तो वहां पे अगर आप बाय करके चलते हो तो आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरह से पिवट पॉइंट भी काम करते हैं। साथ में मैं फिर वही बताऊंगा, आपकी ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, प्राइस क्या कह रहा है, मूविंग एवरेजेस क्या कह रही हैं, ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, वो सभी चीजों को आप खत्म नहीं कर सकते। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अगर ट्रेड लोगे प्रॉपर प्लान से कि करना क्या है मार्केट में, ओवरऑल व्यू क्या है, ओवरऑल व्यू हम कहाँ से देखेंगे, उसके लिए भी एक वीडियो
मैंने डाल रखा है। ओवरऑल व्यू है मार्केट का। देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है बड़े टाइम फ्रेम में या नीचे आ रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में तो मार्केट नीचे आ रही है तो आप बाय करने की कोशिश कर रहे हो। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आ रही है आप बाय की कर रहे हो, और ऊपर जा रही है आप सेल की कर रहे हो, तो वो पॉसिबिलिटीज गलत है। यहाँ पे ये देखो, आपको लगा बहुत बड़ी कैंडल बनी, जब भी बहुत बड़ी कैंडल बनी तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे भी बहुत बड़ी कैंडल बनी, ये देखो आप यहाँ पे बाय सेल कर दोगे, सेल कर दोगे तो फिर ख़त्म कहानी। यहाँ पे प्राइस आके क्यों रुका? क्योंकि 200 EMA था, उसने उस पर सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। आप सोच रहे थे सेल कर देते हैं, यहाँ से तो सेल किया नहीं, यहाँ से सेल करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट पे हमेशा बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, और स्टॉप लॉस अपना लगा के रखना है। स्टॉप लॉस लगा के रखोगे तो कुछ दे के निकल जाओगे, पर वेट करना है। अगर आप बाई करना चाहते हो फिर नीचे बाय करो, अगर आपको बाय का सिनेरियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर सेल का लग रहा है तो फिर आप ऊपर सेल करो, यहाँ पे सेल मत करो। ओके, ये है पिवट पॉइंट के बारे में, और प्राइस एक्शन भी इसमें मैंने समझा दिया। तो इसमें मूविंग एवरेज का मैंने नहीं दिखाया, मूविंग एवरेज। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।